गरीब के ही बच्चे क्यों मरते हैं, अमीर के क्यों नहीं मरते सर। और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे यही गुहार लगाती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। सर हमेशा गरीबों के बच्चे क्यों मरते हैं, किसी एमपी का क्यों नहीं मरता, किसी विजेता का क्यों नहीं मरता, हमेशा गरीब की जान क्यों जाती है। ये कब तक चलता रहेगा, गरीब कब तक अपना बच्चा खोएगा। इसके लिए हाथ जोड़ के मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी हो सके ये वीडियो शेयर करें और हमें इंसाफ दिलाएं। मेरा भाई एक ये बच्चा, उसका छोटा एक ये बच्चा, देखिए ये बच्चे हैं आमिर के, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे उसके हैं। बच्चा ये है सर, ये मासूम से जो बच्चे हैं। अब सर ये और बताओ इनका ये पालन पोषण कौन करेगा, वो तो गया। मेरे हिसाब से इसके ऑटो को संग लेके गए अपने, कोई यार दोस्त होगा या प्यार प्रेम में कोई बात होगी, तो उन्होंने सर रात को किसी भी समय इस चीज को वारदात दिया है। 19 तारीख को 19 तारीख को मेरा भाई 6 बजे निकला है सुबह में और रात को नहीं आया है। तो दूसरे दिन जब मैं ढूंढने इसको निकली हूँ, अपने भाई को ढूंढने निकली हूँ, तो जो जहाँ वो ऑटो खड़ा था, तो वहाँ जो कुछ बंदे थे जिन्होंने देखा था, तो उन बंदों ने ये बोला कि जब हमारी लाइट चली गई तो हम घर के बाहर आए। तो नई गांव के रहने वाले आमिर खान 19 तारीख को फरीदाबाद से ऑटो लेकर निकलता है। परिवार वाले उसको लगातार ढूंढते हैं। तीसरे दिन उसकी जो डेड बॉडी सोना के पास मिलती है, जिसके बाद से जब मृत अवस्था में आमिर मिलता है तो परिवार में मातम छा जाता है। परिवार के लोग जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे कंप्लेंट देते हैं। किस तरीके से आमिर को मारा गया, किन लोगों ने उसको मारा, क्या किसी साजिश के तहत आमिर खान को मारा गया, क्या कोई प्लानिंग पहले से रची गई, इसके लिए जो परिवार के लोग हैं, आमिर की जो बहन है और उसकी पत्नी है, इन्होंने उसको लगातार ढूंढने का प्रयास किया। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से, कब घर से निकला था, कहाँ कहाँ इन लोगों ने तलाशा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी मरने के बाद। क्या नाम है जी, क्या लगता था? और मेरा भाई 19 तारीख को निकला था घर से 6 बजे ऑटो लेके, तो सर वो शाम तक घर नहीं आया। अच्छा। दूसरे दिन भी नहीं आया। फिर हमने उसकी मतलब इंक्वायरी करी वहीं जाके, जो उसके यार दोस्त वगैरह थे, जहाँ भी मतलब हमें जाना गया वहाँ हम गए। तो इंक्वायरी में हमें ये पता चला सर कि मतलब उन लोगों ने ये बोला कि हमने उसको उसके ऑटो में 2 3 4 जो भी मतलब कुछ बंदे बैठे हुए थे, और वो मतलब सोना साइड आया, मेवात साइड। तो सर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई ऑटो से सवारी लेगा होगा, वो शाम को वापस आ जाएगा। लेकिन वो उस शाम को भी वापस नहीं आया। तो सर 20 तारीख को सुबह में मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी भाभी, तीनों जने हम अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल लिए घर से। तो सर जैसे हम सोने वाले रास्ते पे जा रहे थे, तो बैक साइड में हमें हमारा ऑटो दिखाई दिया। तो मेरी भाभी बोली कि तुम्हारे भाई का ऑटो ये खड़ा हुआ है। अच्छा, बिना इन्फॉर्मेशन के आप ढूंढ रहे थे उसको? हाँ जी सर, अपने मतलब मनी मन में ढूंढ रहे थे उसको। तो जब हमें ऑटो मिल गया, तो ऑटो की इतनी हालत खराब थी सर कि मतलब उसको पूरी तरीके से जैसे कोई वारदात मतलब करी जाती है, उस तरीके से उसको टारगेट किया गया है। मेरे भाई को वारदात में ही मतलब लिया गया है। तो सर जैसे हमने ऑटो देखा तो दिल में एक बात आई कि हो सकता है शायद इनका एक्सीडेंट हो गया हो। तो हम एक बार जाके हॉस्पिटल में पता करते हैं। तो सर सोने का हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल। तो सर हम उसका फोटो लेके इमरजेंसी वार्ड में चले गए। तो इमरजेंसी वार्ड में जैसे हम गए तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि सर ये लड़का इतने दिन से लापता है, आप अपने फाइल में चेक करके ये देखिए कि ये पेशेंट आपके स्टाफ में है या नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल आया नहीं आया? हाँ। तो सर मैम ने सारी इंक्वायरी करी, मतलब रजिस्टर से जो भी करनी थी उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मैम वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ अभी अभी एक डेड बॉडी आई है, अगर हो सकता है तो आप वहाँ जाके उसकी शिनाख्त कर लो। तो स्टाफ का एक और बंदा वही था। तो मैंने अपने भाई का फोटो उसको दे दिया। मैंने कि भैया आप इस डेड बॉडी की शिनाख्त करके मुझे बता दो कि ये बंदा है या नहीं है। तो करीबन वो 1 घंटे बाद आए और उन्होंने कहा कि उनका चेहरा काफी सूजा हुआ है। तो चोटों की वजह से? हाँ जी, पूरे शरीर में यहाँ चोट, पूरा मुंह टेढ़ा हुआ पड़ा है।
पूरे यहाँ पीछे चोट है, सारा शरीर चोटों से घायल है उसका। तो उन्होंने कहा कि मैं ये शिनाख्त नहीं कर सकता, आप खुद जाओ मोर्चरी में। तो मेरे हस्बैंड मोर्चरी गए हैं सर। तो जैसे ही उन्होंने मोर्चरी में जाकर देखा है उनको, तो अचानक जैसे वो डेड बॉडी देखी है ना उन्होंने, तो उनको चक्कर आ गया वहीं पे। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने पकड़ लिया कि भैया थोड़ा संभल के, मतलब होश से काम लो, घबराओ मत। तो फिर उन्होंने हमें बाहर आके बताया कि उनके पास नीली काली पैंट है और वाइट कलर की शर्ट है। तो फिर भाभी बोली कि नहीं, उनके पास तो नीली शर्ट है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप दोबारा जाओ और फोटो करके लाओ कपड़ों का। तो जैसे वो कपड़ों का फोटो करके लाए, तो सर हमें पता चल गया कि ये तो हमारे भाई ने कपड़े पहने हुए थे। बस सर। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं फरीदाबाद में, जी सर। उसके जो यार दोस्त हैं, किसी जी। से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा सर हुआ उसकी हो? कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एकदम निहार, इतना अच्छा बच्चा था सर। वो किसी से फालतू बकवास ही नहीं करता था, वो अपने काम से काम रखता था। हाँ, अगर किसी गरीब की उसे जरूरत पड़ती थी मदद करने की, तो वो आराम से मदद कर देता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ इसके यार दोस्त ऐसे हैं जो मतलब नशेबाजी में है वहाँ से। तो सर वो कुछ अगर कर सकते हैं तो वो बात मैं बोल नहीं सकती। क्या लगता है ये कोई प्लानिंग हो सकती है? हाँ सर, प्लानिंग है, पक्का प्लानिंग है सर, प्लानिंग है पक्का। अच्छा। ये मर्डर सोच समझ के किया गया है सर, कि अचानक से ऐसे ही नहीं किया, ये सोच समझ के मर्डर किया गया है। घर से फेंका गया है ताकि पहचान ना हो पाए। ये पता ना सर चले। मेरे अंदाजे से आपको बात बताऊं कि जो मतलब मर्डर करने वाले थे ना, वो मेरे हिसाब से इसके ऑटो को संग लेके गए अपने। कोई यार दोस्त होगा या प्यार प्रेम में कोई बात होगी, तो उन्होंने सर रात को किसी भी समय इस चीज को वारदात दिया है। 19 तारीख को 19 तारीख को मेरा भाई 6 बजे निकला है सुबह में, और रात को नहीं आया है। तो दूसरे दिन जब मैं ढूंढने इसको निकली हूँ, अपने भाई को ढूंढने निकली हूँ, तो जो जहाँ वो ऑटो खड़ा था, तो वहाँ जो कुछ बंदे थे जिन्होंने देखा था, तो उन बंदों ने ये बोला कि जब हमारी लाइट चली गई तो हम घर के बाहर आए, तो ये ऑटो की बत्ती जली हुई थी। जैसे ही उन लोगों ने हमको देखा तो वो बत्ती बुझा दी और ऑटो से वो फरार हो गए। हाँ जी। तो अभी प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? सर मेरी हाथ जोड़ से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं प्रशासन से भी और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे यही गुहार लगाती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। सर हमेशा गरीबों के बच्चे क्यों मरते हैं? किसी एमडी का क्यों नहीं मरता? किसी विजेता का क्यों नहीं मरता? हमेशा गरीब की जान क्यों जाती है? ये कब तक चलता रहेगा? गरीब कब तक अपना बच्चा खोएगा? इसके लिए हाथ जोड़ के मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी हो सके ये वीडियो शेयर करें और हमें इंसाफ दिलाएं। मेरा भाई, एक ये बच्चा उसका छोटा, एक ये बच्चा देखिए, ये बच्चे हैं आमिर के, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे एक उसके हैं। बच्चा ये है सर ये उसका। मासूम से जो बच्चे हैं, अब सर ये और बताओ इनका ये पालन पोषण कौन करेगा? वो तो गया, उसको तो मार दिया सर, उसकी तो जान ले ली। इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा मुझे ये बताओ, इनके भविष्य का क्या होगा मुझे ये बताओ। ये सर उनकी दीदी है। ये देखिए, मेरी बड़े दादी दुख है। की घड़ी है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बहन का जो हाल है, भाई के लिए जो दर्द है वो आप समझ सकते हैं। उसकी जो बीवी है आमिर की, वो भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या ऑटो ले जाने से पहले इनको कुछ बता के वो गया था? किस तरीके से आपको कुछ बता के गया था कि मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ? नहीं, हमसे कुछ ना बता के गया। खाली इतने कह रहा है कि मैं ऑटो लेके जा रहा हूँ। तो सुबह 6 बजे निकला है घर से, तो शाम को 9 बज गए। तो हमने कहीं अब तक घर को नहाया, दोपहर में रोटी खाने को नहाया, तो हम गए ढूंढने को, हमने कहीं ना मिला। अच्छा, अक्सर ऑटो कहाँ पे चलाया करता था वो? ये उरे को चलाया पाली साइड। अच्छा, हाँ, इसी रोड पे चलता था। हमने तो कहीं ऑटो ना के लिए निकला था वो, कुछ ना बताया आपको है? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो अभी किस तरीके से सूचना मिली कि आप भी साथ में थी जब उसको हाँ, तलाशा मैं जा रहा साथ था? में थी, साथ में ही मैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। तो कब से चलाता था वो? तो ऑटो तो बहुत दिन चलावे और काम करे ही ना, ऑटो ही चलावे सर वो शुरू से ही ऑटो लेकिन वो 3 महीना से खराब खड़ा है, उन्हें कमाने ना देवे आए वहाँ के यार दोस्त।
जितना पैसा कमाया जबरदस्ती छीन के नहीं नशा में उड़ा देया, लेकिन वह घर को ना लाने देया। तो 3 महीना से हमने बनवाया ना, हम ना बनवाए, जब कमा के कुछ ना ला, फिर अब कही उसने अग पकड़ेगा तो कोई मैं पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा। ठीक है तो हम बनवा देंगे। मैंने 35,000 रुपये लगा के और 19 तारीख को पहल के ही दिन भेजा है कमांड को, उसी दिन गायब हो। तो आपको उसने बीच में कुछ बताया कि किसी यार दोस्त के साथ उसका झगड़ा हुआ हो? ना, किसी ने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई झगड़ा किसी से है ही ना, वो किसी झगड़ा ही ना करता, वो सीधा इंसान इतना, तो किसी से फालतू बकवास। वो सर ऐसा तो वो किसी से बोलते भी नहीं जानता था, इतना सीधा इंसान था मेरा भाई। सर हमें प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए सर, उतना बोलेगा लेकिन फालतू ना बोलेगा। अपना काम, मैं भी उसकी बहन हूँ सर। हमें प्रशासन से सर इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई को मारा है गरीब को, सर गरीब के ही बच्चे क्यों मरते हैं, अमीर के क्यों नहीं मरते सर। मेरा भाई 3 दिन से लापता था, हम सब ढूंढ रहे थे सर उसको। सर हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये परिवार है, उसकी बहनें हैं, उसकी बीवी है, पूरे तरीके से मातम पसरा हुआ है। दर्द इनका झलक रहा है किस तरीके से आमिर को मारा गया, क्या कोई प्लानिंग उसके लिए रची गई और क्या कोई षड्यंत्र के तहत मारा गया, कौन लोग थे जिनने उसको मौत के घाट उतारा है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आमिर को जो हत्यारे हैं, आमिर के कौन लोग हैं, क्यों उसको मारा।